ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिंहाणम। ओम नमो सीताणम। नमो आयरियाणम। ओम नमो आयरियाणम। ओम नमो अजायाणम। ओम नमो ऊजायाणम। नमो लोई सब साहुणम। नमो लोई सब साहुणम। नमो जिनाणम। नमो जिनाणम। नमो जिनाणम। नमो जिनाणम। नमो जिनाणम। नमो जिनाणम। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जोर से। खुशी नहीं है? आज मुनि श्री सुयत्न सागर जी आए हैं, भट्टारक अरंत कीर्ति जी आए हैं, और सबसे बड़ी बात हम भी आए हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासनदायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य दुर्गुटाधीश्वरी चक्रवर्ती अभिनव कुंद कुंद राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव विश्व हितंकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। निसंग हैं जो वायु सम, निर्लेप हैं आकाश से, निज आत्मा में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट से हादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक सूरता, उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक सूरता। घोर जंगल में तपस्या कर रहे हैं, कुंभोज के पहाड़ पर बैठे हैं और 7 दिन के उपवास हैं, और जब वो ध्यान में लीन हैं तो जंगल का राजा शेर भी आकर उन्हें नमस्कार करता है। आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर महाराज द्रोणगिरि के तीर्थ की चोटियों पर विहार कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा को गए हैं, और उन्हें वनराज मिल जाता है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज खंडवा से विहार चल रहा है, और रास्ते में वनराज का मिलन हो जाता है। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज और जंगल में ध्यान करने वाले मुनिराजों के आसपास आके वन में विराजने वाले सिंहों के दृष्टांत भी कम नहीं है। सच में जिन्होंने शेर में भी भगवान देख लिया, जिन्हें पशु पंछियों में भी परमात्मा नजर आता है, जो वृक्ष पौधों में भी परमात्मा देख लेते हैं, और जो चींटी को भी कष्ट देना पाप समझते हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराजों का दुनिया में कौन बैरी हो सकता। सिंह भी उनके पास आकर के निहारने लगता है। आज का साहस संयोग बन गया। गिरनार का प्रसंग तो बहुत लोगों को पता है, और आज का भी ऐसे योग बन गया। गए थे म्यूजियम में, पुरातत्व में, देखेंगे बहुत सारी पुस्तकों में पढ़ा सुना है कि यहाँ ढेर सारी जैन प्रतिमाएं हैं, प्रतीक हैं। तो मन बनाया था कि सयाजीराव गायकवाड़ और उनके राज परिवार ने जो बड़ी सारी इमारत में बड़ौदा म्यूजियम की स्थापना की है, उसे देखें, और उस नैमित्त से गए। लेकिन श्रावक तो चतुर होते हैं, लेकिन उस चतुराई में भी परोपकार छुपा होता है। बस उसी के पास से ही हम गुजर रहे थे, और वहीं जू था। मतलब शेर और बाघ और भालू और ये सब तरह के जीव वहीं। तो वहां की जो गेट पर ही बैठे हुए थे कर्मचारी, उनने भी हाथ जोड़ करके इशारा किया कि इधर भीतर पधारें। श्रावक श्राविकाओं ने कहा, महाराज यहाँ इन जीवों को भी आशीर्वाद दे दें। गए, अफ्रीकन सफेद बाघ जोड़ा
शेर, चीता, पैंथर, भालू। भालू तो पता नहीं क्यों नाच रहा था, इधर से इधर, इधर से इधर। और शेर, शेरनी या चीता दोनों जोड़े, तो शेरनी तो थोड़ी दूर बैठ गई, लेकिन दूसरा जो चीता था वो और आगे तक आया। और मतलब उसको जैसे कुछ समझ हो, समझ तो सबको होती है, पंचेंद्रिय संगी हैं, सब परिस्थितियों के मारे होते हैं, पर्याय के मारे होते हैं, बाकी जीव तो जीव है। और यही जीव, कभी महावीर स्वामी का जीव भी शेर की पर्याय में था, दो मुनिराजों के संबोधन से वो महावीर स्वामी की पर्याय तक पहुंच गए। बिल्कुल आखिरी जहां तक वो चल के आ सकता था, जहां तक जगह थी चलने की, वहां तक चल के आया, एकदम शांत मुद्रा में चल के आया। आक्रामक रुख हो, लोग डरे, लोग बहुत सारे साथ में थे, और आकर के ऐसी शांत मुद्रा में पंजे पर हाथ, पंजे पर पंजा रख के ऐसे एकदम शांति से, जैसे गवासन से बैठते हैं। क्या करें जीव, अगर कोई जाति स्मरण भी हो, अगर कोई समझ भी हो, तो कौन मानेगा कि इसी समझ है। ऐसी ऐसी पर्याय हमने भी भोगी हैं, देखी हैं। आज अगर वह कुछ श्रद्धा व्यक्त करे तो भी लोग मजाक समझेंगे, ये तो खुखार प्राणी है। वो तो ऐसा है, पर्याय है, क्या करेंगे। कुत्ते की पर्याय में जाने के बाद भौंकना ही पड़ता है। पर्यायगत योग्यता, पर्यायगत कार्य करना पड़ते हैं। सम्य दृष्टि जीव होता है, उसे सब समझ में आ जाता है, और वह फिर किसी जीव को हीन, तुच्छ और बेकार नहीं समझता है, किसी को कष्ट नहीं देता है। जाना हुआ, बड़ी सुंदर सुंदर प्राचीन प्रतिमाएं थीं जीर्ण शीर्ण, एकदम स्वस्थ और परिपूर्ण शायद एक भी नहीं थी। एक प्रतिमा जी थी तो भी प्राचीन पाषाण की थी, खुरदरी थी। बाकी और ढेर सारी प्रतिमाएं देखी, देख करके मालूम पड़ा कि हमारा भीतरा दिगंबर जैन शासन का कैसा पुरातत्व का वैभव रहा है, कितने काल से जिन शासन चला आ रहा है। आजकल कुछ लोग ना समझ लोग ऐसी बातें करने लगते हैं। जैन धर्म, जैन शासन अनादि काल से है। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, 5 तीर्थंकर तो अयोध्या में जन्मे। श्री राम तो 20वें तीर्थंकर भगवान के काल में आए। श्री कृष्ण तो नैमिक नाथ के काल में आए। फिर पार्श्वनाथ और महावीर, लोग महावीर को जानते हैं और महावीर स्वामी की जन्म जयंती अभी मनाएंगे। कोई 30 को मनाएंगे, कोई 31 को मनाएंगे, और अपन रोज मनाएंगे। सौभाग्यशालियों, तीर्थंकर प्रतिमाएं देखी, फिर वहां के जो मुखिया थे, प्रबंधक थे, खुद शायद उपस्थित थे, लोग विजय जी करके बुला रहे थे, और एकदम उसने हर एक चीज व्यवस्थित रूप से, और जापानी संस्कृति, यूरोपियन संस्कृति, वहां से संबंधित जो चीजें यहाँ आई हुई हैं, बौद्ध संस्कृति से संबंधित, और सारी चीजें गायकवाड़ परिवार से संबंधित, और बहुत बड़ा म्यूजियम और बहुत सारी चीजें। फिर ढेर तरह के पक्षी, पक्षी तो क्या थे, उनके प्राण निकल गए, उनमें कोई मसाले वगैरह भर करके और उनको व्यवस्थित सजा के एकदम बहुत सलीके से बिठा रखा था। फिर असल में शेर बोले महाराजा ने इसका शिकार किया था। हमने विचार किया कि महाराजा होते हम उनको समझाते कि ऐसे पंचेंद्रियों का शिकार नहीं किया जाता। शिकार किया था शेर का। अब महाराजा कहाँ है, ना वो शेर है, शेर तो फिर भी चमड़े में पैक करके और कैसे करके उसको बना के रखा हुआ है। महाराजा का तो कुछ भी नहीं रखा हुआ है। महाराजा ने जो कुछ अच्छा काम किया है, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, वो स्मृति रह गई। इसका मतलब है कि कई बार देखा जाए कि जानवर का तो कोई हिस्सा काम में भी आ जाता है, कुछ साल तक संभाल के भी रखा जा सकता है, लेकिन इंसान का तो कुछ भी नहीं होता है। इंसान का तो सिर्फ सत कर्तव्य ही काम में आता है, अच्छा काम ही याद किया जाता है। आज पुरातत्व के लिए जो संग्रहालय बना दिया, ढेर तरह की वहां पर संगीत के साधन, प्राचीनतम संगीत के साधन, प्राचीनतम कलाएं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की कलाएं, और एक जगह जाकर के हम बहुत सारी चीज एक साथ देख सकते हैं, परख सकते हैं। पेंटिंग्स और तरह तरह की पेंटिंग्स,
और सबसे खास बात, लोग भरोसा नहीं करते। एक जी प्रसंग हम सुनते हैं कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ को अमित भाव में, जब वह पिछले भावों का बैरी जो जीव था, वो एक भाव में सांप बना, अजगर बना, भयंकर नाग बना, और उसने पूरा का पूरा उन मुनिराज को, पार्श्वनाथ के जीव वाले मुनिराज को पूरा का पूरा निगल लिया। ये आता है ना पार्श्वनाथ चरित्र में। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है इतना बड़ा सांप थोड़ी होता है, सांप तो ऐसा इतना होता है, काटता है बस, लेकिन सांप भी बड़े बड़े होते हैं। और मछलियां, जिन लोगों ने केवल क्या बोलते हैं उसको, एक्वेरियम में देखा है, उनको ऐसे लगता है मछली इतनी इतनी, ज्यादा से ज्यादा इतनी, लेकिन आज पूरी व्हेल मछली 71 फुट 2 इंच पूरी, वो कभी समुद्र में मर गई होगी और फिर किनारे पर आ गया, तो उसका जो पूरा खोखला है, हड्डियों का ढांचा पूरा, उसको एकदम ऐसे सजा के बना के रखा हुआ है लाइन से क्रमबद्ध, पूरी की पूरी हड्डियां उसके, आप देख लो। तो 72 फुट की मछली समझ लो कितनी बड़ी मछली है। तुम कितने फुट के हो? 6 फुट के। ओ महामत्स्य की जब बात आती है ना, तो कई लोग नानुकुर करते हैं, बोले जैन शास्त्रों में तो गप्पे लिखी हैं। गप्पे नहीं लिखी, वो महामत्स्य की बात आती है। जो महामत्स्य इतना बड़ा होता होगा, 1000 फुट का, 1 लाख ना, कितने योजन का होता है महामत्स्य? 1000 योजन का, बहुत बड़ा होता है, कई किलोमीटर बोल सकते। तो टोटल गप नहीं है। जब हमारे यहाँ, हमारे पास के समुद्र में 72 फुट की मछली, मछला, व्हेल मिल सकती है, 100 फीट की भी हो सकती है, और बड़े भी हो सकते, डायनासोर भी हो सकते, मतलब ढेर तरह की प्रजातियां भी देखने को मिली। इसे मालूम पड़ता है कितनी तरह की जीव राशि संसार में है, और किस किस तरह से लोग अपने जीव, अपने कसाय भावों को भोगते हैं, कर्म बंधन को भोगते हैं। इससे शिक्षा मिलती है। सौभाग्यशालियों, साधना के मार्ग पर चलना और आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना अद्भुत बात है। मुनीश्री श्वेतन सागर जी मुंबई से लंबी यात्रा करते हुए अनेक अनुभवों के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, अनेक तीर्थ यात्राएं की हैं। स्वामी जी जिन शासन की प्रभावना के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और दिगंबर साधु तो नित्य आत्मशुद्धि के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। अपन सभी इनकी आत्मशुद्धि में सहयोगी बने। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एकदम सम्मुख है। कल से ही समझ लीजिए कि प्रातः काल से ही बिगुल बज जाएगा, मुनि संगा विधिवत प्रवेश होगा, उत्सव होगा, और 5 दिन कब कपूर की तरह उड़ जाएंगे, कब पूरे हो जाएंगे। इसलिए पूरा नियोजन करना समय का। अति अनिवार्य हो ऑफिस जाना तो उसके लिए भी 2-3-4 घंटे सेव करके बाकी पूरा टाइम मैनेज करना। सारी चीजें आप मैनेज करना जानते होंगे, लेकिन इस 5-7 दिनों का आपको टाइम मैनेज करना भी बहुत जरूरी है कि बीच में कहीं आधे घंटे का भी अगर अवसर मिल रहा तो एक बार मंडप में जाके आए कि अभी क्या हो रहा है। एक बार किसी समय नहीं गए तो भोर में जाके आए, एक बार शाम को जाके आए, लेकिन किसी भी तरह से कोशिश करें पूरा 5-5.5 दिन का पूरा लाभ ले पाए। पूरा का पूरा ना ले पाए तो उसमें भी टाइम का मैनेज करके, और भगवान जिनेंद्र के, अजितनाथ स्वामी के सन्मति पार्क में होने वाले महामंगलकारी पंच कल्याणक महोत्सव का प्रतिपल का, प्रतिक्षण का साक्षी बनने का उद्यम करें। और ऐसी विशुद्धि जैसे मुनिराजों की होती है कि पशु पंछी भी एकदम निकट आना पसंद करते हैं, घबराते नहीं हैं, आक्रमण नहीं करते हैं, वैसे अपनी भी निष्कषायता बढ़े, शांति बढ़े, सहजता बढ़े। किसी को पराया और वैरी मत समझिए। कारण बस हम पराया और वैरी समझ लेते हैं तो सभी भगवान आत्मा, પોતાનું આત્મા પોતામાં વિશુદ્ધ થાય, પોતાનું આત્મા પવિત્ર છે, આત્મા ભગવાન છે, આત્મા કસાયોથી વિરહિત છે। આવા આત્માનો અનુભવ કરીને આત્મશુદ્ધિના માર્ગમાં બધા ચાલીએ એવી મંગલ ભાવના સાથે વિરામ લઉં છું। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। पौराणिक स्वाध्याय निष्ठा